अब इस क्लास में मैं पहले आपको समझा दूँ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स क्या है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। और टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट मैंने ये भी पढ़ा दिया था। आज मैं जो आपको पढ़ाऊँगी ये पढ़ाऊँगी मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स क्या होते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रपोर्शन। इसकी डेफिनेशन ध्यान से पढ़ो कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जिसमें इकट्ठे ज्वाइन हो एक डेफिनेट प्रपोर्शन में, जो मैंने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन पढ़ाया था। यहाँ मैं पहले एक एग्जांपल लेना चाहूँगी। जैसे H2O है, तो ये दो अलग अलग एटम्स इसमें कंबाइन है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कंपाउंड होता ही वही है जिसमें दो या दो से ज़्यादा एटम्स केमिकली कंबाइन हो और एक डेफिनेट प्रपोर्शन में हो। मैंने आपको कहा था कि यहाँ 2 एटॉमिक मास यूनिट तो हाइड्रोजन की है और ऑक्सीजन की 16 है, ठीक है। और इसको हम जब कैंसिल करें तो 1:8 का रेशो आता है, जिसमें मैंने ये भी बोला था वट एवर मे बी द सोर्स ऑफ वाटर इन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑलवेज कंबाइन इन द रेशो 1:8, कि हमेशा ये 1:8 के रेशो में ही कंबाइन करेंगे। ये था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। तो एक डेफिनेट प्रपोर्शन में हमेशा एटम्स जो हैं वो इकट्ठे ज्वाइन करेंगे और दो या दो से ज़्यादा एटम्स होंगे, जैसे वाटर है। अच्छा, और एग्जांपल लूँ HNO3, इसे हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। इसमें 3 मिल गए, देखो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। 3 डिफरेंट एटम्स हैं एक कंपाउंड के अंदर, ठीक है। तो आगे एनसीईआरटी में थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। देखो वाटर का इसने रेशो बताया है यहाँ 1:8। फिर अमोनिया है यहाँ। अमोनिया का क्या है, NH3 फॉर्मूला होता है, इसे हम अमोनिया बोलते हैं। इसमें नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन, दो डिफरेंट एटम्स हैं। और जो किस रेशो में कंबाइन है, नाइट्रोजन का होता है 14 एटॉमिक मास यूनिट और हाइड्रोजन का 3, तो 14:3 के रेशो में ये कंबाइन है। फिर CO2 का एग्जाम्पल लिया है, तो कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। अब दो एटम्स हैं ऑक्सीजन के, अगर एक एटम का एटॉमिक मास 16 AMU है तो दो ऑक्सीजन एटम का कितना हो जाएगा, 16 2 32। तो इनका रेशो कितना आ जाएगा, 4 3 12, 4 8 32। तो आपको इसीलिए यहाँ पर 3:8 का रेशो गिवन है, ठीक है। ये है कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है और ये वाटर है। ये क्या है, कंपाउंड है जिनका एक डेफिनेट रेशो में ये केमिकली बॉन्डेड है इनके एटम्स। तो ये तो है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। इसी से ही हम इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे आगे, एटमिसिटी को, ठीक है। देखो ये यहीं से देखते हैं, एनसीईआरटी में ही गिवन है ये टेबल पूरी। एटमिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, तो ये एलिमेंट्स के नेम गिवन है और ये एटमिसिटी। ये मैंने आपको बताया ही कि हीलियम और आर्गन दो ऐसे एलिमेंट हैं। मैंने आपको नियॉन बताया था ना, नियॉन की भी एटमिसिटी 1 होती है। नियॉन भी जो है वो मोनो एटॉमिक ही है। तो यहाँ पे आर्गन और हीलियम भी, हमने नियॉन पढ़ा था, मैंने आपको हीलियम बताया था, तो उसके साथ आर्गन भी कर लो। ये क्या है, मोनो एटॉमिक है। ये बिग एटम्स हैं, दो हमने पढ़े थे, तीसरा इसमें और आ गया आर्गन। ये है मोनो एटॉमिक, बिग एटम्स है। ये हमें किसकी फॉर्म में मिलेंगे, सिंगल मिलेंगे, मोनो एटॉमिक। ऑक्सीजन जो है ये O2 की फॉर्म में मिलता है, ये डाई एटॉमिक है। हाइड्रोजन भी हमें H2 की फॉर्म में मिलता है, ये डाई एटॉमिक है। नाइट्रोजन भी हमें N2 की फॉर्म में मिलता है, ये भी डाई एटॉमिक है। क्लोरीन हमें Cl2 की फॉर्म में मिलता है, क्लोरीन गैस, तो डाई एटॉमिक है। अच्छा, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के 4 एटम्स केमिकली कंबाइन हैं, तो टेट्रा एटॉमिक बोलेंगे इसको। टेट्रा मीन्स 4। सल्फ़र के 8 हैं, तो 4 से ज़्यादा होगा, इसने क्या बोल दिया, पॉली एटॉमिक। तो ये मैंने आपको क्या बताया कि एलिमेंट्स की एटोमिसिटी क्या है। फॉस्फोरस P4 बताया, तो इसके 4 एटम जो है वो केमिकली बॉन्डेड है। टेट्रा मीन्स 4, टेट्रा एटॉमिक इसकी एटोमिसिटी होगी। एटोमिसिटी का मतलब है क्या, एटोमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ठीक है। इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है आपसे। सल्फ़र है तो सल्फ़र में S8 होते हैं, तो क्या बोल देंगे, पॉली एटॉमिक। अब इसमें मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी कैसे पता चलेगी। मॉलिक्यूल हमने जैसे देखो यहीं टेबल देखते हैं, H2O है, ये H2O है ना, तो इसमें एटोमिसिटी इसकी क्या है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1, तो एटोमिसिटी कितनी हो गई इसकी, 3। एटोमिसिटी हो गई 3।
अब NH3 अगर मैं लूँ तो इसमें नाइट्रोजन का 1 और हाइड्रोजन के 3, तो अमोनिया में एटोमिसिटी इस पूरे मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी कितनी हो गई, 3 + 1 4। ऐसे ही अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड लूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड में एटोमिसिटी कितनी हो गई, कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 2, तो एटोमिसिटी हो गई 3। और अगर मैं एग्जांपल यहाँ और एग्जांपल लेती हूँ, HNO3 है जैसे, अब यहाँ तो 3 डिफरेंट एटम्स हैं जो कंबाइन कर रहे हैं। HNO3 नाइट्रिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है, 3 डिफरेंट एटम्स कौन से हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो एटोमिसिटी क्या हो गई इसकी, हाइड्रोजन का 1 एटम, नाइट्रोजन का 1 और ऑक्सीजन के 3, तो एटोमिसिटी हो गई 5। ठीक है। अच्छा, इसी को क्वेश्चन को अगर ये घुमा के दे दें कि इसी मॉलिक्यूल के अंदर, अच्छा अभी मैं पूछती हूँ आपसे कि अगर राइट द एटोमिसिटी, आपसे पूछ लिया जाए एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम, ठीक है, ऑक्सीजन एटम इन HNO3, HNO3 में क्या है एटोमिसिटी, तो ऑक्सीजन के 3 एटम्स है ना, तो HNO3 में ऑक्सीजन एटम की एटोमिसिटी है 3। ऐसे भी पूछ सकते हैं किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर किसी पर्टिकुलर एटम की एटोमिसिटी पूछ ली इसने। क्लियर। तो आई थिंक अब आपको यहाँ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि किसी एलिमेंट की एटोमिसिटी क्या होती है और किसी कंपाउंड में अगर मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी पूछ रहा है तो वो हमें कैसे बतानी है।